जब कहीं जा रहे होते हैं या एक्सीडेंट होता है और गिरते हैं, सिर में चोट वोट लग जाता है, तब पता चलता है सर कि अगर हेलमेट सेफ्टी होता तो फिर बच सकते थे। बच सकते थे। मतलब किसी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब कुछ ऐसा स्थिति, परिस्थिति, घटना, दुर्घटना, ऐसे कुछ जगह है, ठीक है, वहाँ पे आपको फील होता है कि सेफ्टी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जी सर। उसी टाइम क्यों फील होता है कि सेफ्टी का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस है, बाकी टाइम पे क्यों नहीं? अब बाइक बाकी से, टाइम पे तो हजार नहीं ना होता है इसीलिए। हाँ जी सर, जब खतरा होता है तभी पता चलता है कि यहाँ सेफ्टी जरूरी है। हाँ, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन क्या कह सकते हो कि सेफ्टी का इंपॉर्टेंस वहाँ होता है जहाँ पे खतरे, दुर्घटनाएं, हज़ार्ड, एक्सीडेंट, रिस्क, ये सब चीज़ें मौजूद होते हैं। सिंपल। और इन्हीं सभी से बच के निकलना, ठीक है, या इनसे बचने की कोशिश करना, वही क्या है? सेफ्टी है। क्लियर हुआ? तो सेफ्टी को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो ना कि सेफ्टी इज अ कंडीशन और सिचुएशन, ठीक है, वेयर वी फील सेफ फ्रॉम हज़ार्ड, एक्सीडेंट, रिस्क या अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। मतलब सेफ्टी कोई ऐसी कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थिति है, ठीक है, जिस समय हमको आज़ादी, छुटकारा या बचाव मिलता है किसी भी नुकसान पहुंचने वाली चीज़ से, दुर्घटना होने वाली परिस्थिति से, ठीक है। इन सब चीज सिचुएशन से अगर आप बच रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपका सेफ्टी है, ठीक है। तो एक लाइन में इसका डेफिनेशन भी लिखाता है। डेफिनेशन याद है किसी को? एक लाइन का डेफिनेशन है, सेफ्टी इज अ फ्रीडम फ्रॉम हज़ार्ड। ये लाइन लिख लीजिएगा। कोई शॉर्ट में आंसर पूछे कि व्हाट इज सेफ्टी, कैन यू डिफाइन इन वन लाइन, तो आप कह सकते हैं सेफ्टी इज अ फ्रीडम फ्रॉम हज़ार्ड। इसका मतलब समझा सकते हैं कोई? फ्रीडम फ्रॉम हज़ार्ड का मतलब? सर जो खतरे से हमें स्वतंत्र रखती है, हाँ, जो हमें खतरे से स्वतंत्र, छुटकारा, आजाद, दूर, हाँ छुटकारा दिला। हाँ छुटकारा दिलाती है, उससे हमको दूर रखता है, हज़ार्ड से, हमसे, मतलब हमको बचाता है उस खतरे से, वो सब चीज़ सेफ्टी है। और वो सब करने के लिए जो भी आप टूल, टेक्निक, प्रोसेस, जुगाड़, मेथड जो भी लगाएंगे, वो तरीका है अपने आप को सेफ करने का, तो वही सुरक्षा है, ठीक है। तो एक दो तरीके से आप ऐसे आंसर डिफाइन कर सकते हो अगर क्वेश्चन हो व्हाट इज सेफ्टी, तो ठीक है, कि सेफ्टी इज अ सिचुएशन, कंडीशन या स्टेटस ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम एनी हज़ार्डियस सिचुएशन। किसी भी खतरनाक सिचुएशन, हज़ार्डियस इवेंट से छुटकारा मिलना, उनसे बचना, वो सब सेफ्टी है, ठीक है। एक एग्जांपल कोई रियल लाइफ का दे सकता है कि इन डेली लाइफ आप किस तरह का सेफ्टी अपने लिए लेते हैं? बहुत ही कॉमन जी कुछ सर, चीज़ें हैं। हाँ जब बाइक पे चलते तो हेलमेट लगा लेते हैं ताकि कहीं एक्सीडेंट हो तो बच जाएं सर और बचा रहे सर। ये भी एक सेफ्टी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी और का दिमाग में ये भी तो हो सकता है ना कि हम हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि शायद चालान ना कट जाए। नहीं, अब कोई बहुत लोग यही सोचते हैं। हाँ, तो चालान ना कटे ये भी तो सेफ्टी है। आपका पैसा बच गया, जी फाइनेंशियल जो लॉस होने वाला था, फाइनेंस लॉस, आपका मनी लॉस ड्यू टू चालान, वो भी बच रहा है। लेकिन वो माइंडसेट से नहीं बनाया गया हेलमेट। हेलमेट बनाया क्यों गया है? ताकि आपको इंजूरी, चोट से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो सेफ्टी का मतलब ये है कि आपको सेफ रखना है, ठीक है, किससे? उन सभी चीज़ों से जो आपके लिए, आपके प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनको नुकसान करने के कारण बन सकते हैं, ठीक है, तो वही सेफ्टी है। हाँ, तो पहला हो गया ये डेफिनेशन। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, फुल फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी क्या है? तो एक लाइन का ये भी है, थोड़ा ये भी देख लीजिए, या इंटरव्यू में कई बार ये सवाल भी होता है जनरली, ठीक है, बाय द इंटरव्यूअर,
कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेफ्टी? पता है किसी को फुल फॉर्म ऑफ सेफ्टी? यस सर। हाँ बताइए अरुण। स्टे अलर्ट, फॉलो एवरी टास्क योरसेल्फ। यही था। सर ये स्टे अलर्ट, फॉलो एवरी टास्क योरसेल्फ। योरसेल्फ नहीं, थोड़ा करेक्ट करिए। ये स्क्रीन पे स्लाइड भी ओपन कर दिए हैं। सिंपल एक है, यू डू। हाँ, SAFETY। तो स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। ठीक है, सुरक्षा को, सेफ्टी को अगर सिंपल समझना है तो इस लाइन से कोई बेटर लाइन नहीं मिल रहा है। देखिए, स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। ठीक है, मतलब जो भी आप टास्क करते हैं, ठीक है, कोई भी तरह का कोई टास्क, ठीक है, वर्क प्लेस में कोई काम करना हो गया, रोड पे किसी तरह का एक्टिविटी हो गया, कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम में आपको हमेशा स्टे अलर्ट मतलब हमेशा सतर्क रहना है। हाँ, सावधान सतर्क रहना है। लेकिन ये भी पूछा जाएगा फिर अलर्ट फॉर व्हाट? अलर्ट किससे? सावधान किससे रहेंगे आप? सर खतरे से। हाँ, मतलब एक चीज़ है, सावधान रहने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि खतरा, हज़ार्ड क्या है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली पता है आप लोग को कि अभी फायर का नया एक क्लास ऐड किया गया है। मतलब अभी फायर को एक नए भाग में, एक नए टाइप में बांटा गया है। रिसेंटली अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि अपडेट फायर क्लासिफिकेशन में कौन सा फायर ऐड किया गया है। हाँ, सुने हैं, बीच में शायद किसी ने पूछा भी था। हाँ सर, क्लास एल लिथियम फायर। हाँ, अब ये फायर तो पहले भी था, लिथियम बैटरी में आग लगने का केस पहले भी होता था। ठीक है, बट अभी क्या है, ISO ने मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया कि उसको स्टैंडर्ड कर दिया कि क्लास L मतलब लिथियम फायर होता है। और इस फायर से बचने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा जहाँ पे हम लिथियम बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो ये जानकारी आपके पास अगर है तभी तो आप लिथियम बैटरी के फायर से बचने के लिए आप अलर्ट रहेंगे। ठीक है, पता है किसी को अगर लिथियम में आग लगता है लिथियम बैटरी में, तो नॉर्मल फायर से कितना अलग हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है, वो आग कितना डेंजरस हो सकता है? जब ये पता नहीं है तो कैसे आप उससे अलर्ट, सतर्क, सावधान रह सकते हैं? अभी तक शायद कोई देखा नहीं होगा लिथियम बैटरी में फायर होते हुए। देखे हैं? नहीं सर। जानकारी, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हमने भी नहीं देखा है कि लिथियम फायर कैसा एक बैटरी में लगता है, लेकिन होता है वो केस ओवर हीटिंग से, ओवर चार्ज से। ठीक है, तो एक चीज़ है कि आपको सेफ रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए क्या पता होना चाहिए? खतरे, हज़ार्ड पता होने चाहिए। ठीक है, तो फुल फॉर्म ये वही कहता है कि स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। ठीक है, हमेशा आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, जो भी जिस भी तरह का आप टास्क परफॉर्म करते हैं उसके खतरे से। तो ये पहला फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, याद रहेगा ये फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म इसलिए दिया गया है कि आप थोड़ा सा डीपली डिफाइन कर सके सेफ्टी को, अगर कोई बहुत अंदर से पूछ रहा है तो कि सेफ्टी के बारे में कितना आप अवेयर हैं। क्लियर है? ज़हीरुद्दीन, अरुण? यस सर। हाँ, सेफ्टी। अब सेफ्टी के बाद ये जो एग्जिस्टेंस है, मतलब इस चीज़ का अस्तित्व जो है सेफ्टी का, वो किसी वजह से है। जैसे मान के चलिए पुलिस का अस्तित्व, इम्पोर्टेंस, वजह क्यों है? बता सकता है कोई?
पुलिस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि चोर है। सर पुलिस की जरूरत इसलिए है ताकि वो सुरक्षा में सहयोग करे। सुरक्षा में? किससे सुरक्षा? हजार से सर। अच्छा, सर पुलिस वाले किसी भी आपका। खतरे से, किसी भी जैसे कोई गुंडा माफिया है उससे हाँ बचाने के लिए। सर चोरी हो गया, दंगा हो गया। और चोर और हाँ, मतलब कोई हाँ, मतलब कह सकते हैं ना, कोई आपराधिक घटनाएं हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस, ठीक है, गवर्नमेंट की इन एजेंसीज का इंपॉर्टेंस है। मतलब चोर है तो पुलिस है, सिंपल। सेम केस यहाँ पे वैसे ही आ रहा है। हाँ, अपराध रोकने के लिए। अपराध रोकने के लिए तो उसका कंट्रोल तरीका पुलिस, ठीक है। अब वो अलग बात है कि पुलिस का थोड़ा अलग केस है अभी, हाँ, लेकिन वैसा ही है हमारा भी। अगर सेफ्टी है तो सेफ्टी का इम्पोर्टेंस तभी है, ठीक है, जब तक ये चीज़ है हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे एनवायरनमेंट में। क्या? तो क्या है वो चीज़? हज़ार्ड, ठीक है। सुना है किसी ने इस वर्ड को? एनीवन हर्ड दिस वर्ड बिफोर? हज़ार्ड। जी सर। हाँ, टेक्निकल वर्ड है आप लोग के फील्ड का, और नॉर्मल शब्दों में इसको आप डेंजरस के नाम से सुने होंगे, कोई डेंजरस, ठीक है। तो हज़ार्ड है क्या? ठीक है, यही है वो जो आप लोग को रोजगार देने का काम कर रहा है, ठीक है। ये नहीं तो सेफ्टी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत क्यों है? नहीं होगा फिर। तो इसी वजह से है, क्योंकि सारा जड़ यही है वर्क प्लेस का, ठीक है। एक्सीडेंट करने के पीछे यही जिम्मेदार है, ठीक है। कंपनी को डुबाने के पीछे, मतलब दुर्घटनाओं के तरीके से यही है। तो इसको भी आपको समझना है कि हज़ार्ड क्या है, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप वर्क प्लेस पे ज्वाइन करेंगे। तो साथ में डेफिनेशन भी इसका रहेगा, तो एक दो लाइन का नोट भी कर लीजिएगा, ईजी हो जाएगा। तो हज़ार्ड का मतलब समझिए, यहाँ पे एक सिंपल लाइन बोला जाता है कि हज़ार्ड कैन बी एनीथिंग और समथिंग। मतलब जो हज़ार्ड है, हिंदी में खतरा कह दीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। डिफाइन नहीं किया गया है कि मशीन, इक्विपमेंट, केमिकल ही होगा, ठीक है, या इंसान होगा, उसका बिहेवियर होगा। हज़ार्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एनीथिंग समथिंग, किसी भी तरह का कोई चीज़। तो एक लाइन का डेफिनेशन लिखिएगा, नोट कर रहे हैं तो, कि हज़ार्ड इज एनीथिंग और समथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। एक लाइन का डेफिनेशन है, हज़ार्ड इज एनीथिंग और समथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म या टू कॉज लॉस। समझ रहे हैं? हज़ार्ड कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर क्षमता है नुकसान करने का, लॉस करने का, क्षति करने का, डैमेज करने का, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का। ऐसा कुछ भी अगर चीज़ है जिसके अंदर ऐसी क्षमता है, वो चीज़ हज़ार्ड है, ठीक है। जिससे खतरा हो किसको? लाइफ को, एनवायरनमेंट को, प्रॉपर्टी को। और वो चीज़ किसी भी रूप में, किसी भी स्टेटस में, किसी भी तरह का हो सकता है, वो चीज़ आपके लिए हज़ार्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई दे सकता है घर का? घर में ऐसा क्या है, यस सर। हाँ, जो हज़ार्ड है सर सबसे आपके? बढ़िया एग्जाम्पल ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, ठीक है। अब क्यों है वो इलेक्ट्रिसिटी हज़ार्ड? अगर इसका भी आपको एक, कहीं हाँ, खुला तार है, गलती से अगर कहीं टच हो गया तुरंत झटका दे देता है, या तो चिपका भी लेता है कभी कभार। हाँ, झटका देता है, चिपका देता है, तो क्या होगा फिर उसके बाद? उसके बाद अगर ज्यादा वोल्टेज का रहेगा तो चिपका लेगा, वहीं काम तमाम हो जाएगा। हाँ, मतलब और घर वाला तो मान लीजिए झटका दे देता है एक बार। और बाहर वाला? और ये जो जहाँ हम लोग जैसे गांव गांव एरिया से आते हैं तो मोटर वोटर यहाँ चलाते हैं, टिल्लू पंप,
तो वो वाला 11,000 वोल्टेज रहता है, अगर उसमें गलती से छू गए तो काम तमाम ही हो जाएगा। हाँ, मतलब उस चीज़ के अंदर एक क्षमता है जिसको आप छूना चाह रहे हैं अभी लेकिन छुएंगे नहीं, तो उसके अंदर एक क्षमता है कि क्या कर सकता है, लाइफ लॉस कर सकता है, ठीक है, या सीवियर इंजर्ड मतलब बहुत गहरा चोटिल कर सकता है आपको, ठीक है। अभी हाँ शायद ऐसा कोई होगा नहीं जिसको बिजली का झटका नहीं लगा होगा। बिजली का झटका लगता है तो कैसा फील करते हैं, कुछ अच्छा फील होता है बॉडी में कि पेन दर्द ये सब? जी सर, सब बॉडी पूरी कूल हो जाती है सर। कूल हो जाती है? नहीं, गर्मी के दिनों में बहुत मतलब इसका काम रहेगा। कूल करना है तो बिजली का तार छू ले। हाँ, तो वो कूल अलग चला का है, मतलब लास्ट कूल वाला है। उस कूल के बाद फिर हीट करते हैं शरीर को, वैसा वाला। तो मतलब एक चीज़ है, समझ गए कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसके अंदर क्षमता है नुकसान, लॉस या डैमेज करने की, वो चीज़ हज़ार्ड है। तो एक ही लाइन का डेफिनेशन है ये कि हज़ार्ड इज एनीथिंग और समथिंग, ठीक है, दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज लॉस, हार्म, डैमेज। किसको? लाइफ, एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी। किसी के लाइफ को, ठीक है, प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को, इन तीन चीज़ों को जो भी चीज़ लॉस मतलब डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो सब चीज़ हज़ार्ड है, ठीक है। हाँ, अब हज़ार्ड भी है, इसी हज़ार्ड को क्या करेंगे, अभी कुछ टाइप में बांटा गया है। शॉर्ट में टाइप भी देख लेते हैं, आगे इसको डीपली और देखेंगे हम लोग। ये हज़ार्ड के कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, अब टाइप्स भी हैं दिए गए हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हज़ार्ड? इतने अलग अलग टाइप के हज़ार्ड बांटने के पीछे क्या रीज़न है? एक इसका भी एक रीज़न पता होना चाहिए। हज़ार्ड तो एक ही है, मतलब एक ही तरह का कोई चीज़ है कि नुकसान पहुंचाने वाला हर चीज़ हज़ार्ड है, लेकिन उस हज़ार्ड के कुछ अलग अलग कैटेगरी नाम दिए गए हैं। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं और चारों को कोई बीमारी है, लेकिन सभी को अलग अलग तरह का कोई डिसीज़ बीमारी है। बीमार तो सब हैं, लेकिन चारों को अलग अलग बीमारी है, ठीक है। तो क्या होगा? सभी जाएंगे एक ही डॉक्टर के पास? आवाज आ रही है क्या? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, क्वेश्चन समझ आया? जी सर। हाँ, कि हज़ार्ड को अलग अलग टाइप में क्यों बांटा गया है। ये क्वेश्चन होता भी है कई बार इंटरव्यू में कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हज़ार्ड या हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ हज़ार्ड। हज़ार्ड कितने टाइप्स के हैं, कितने कैटेगरीज के हैं, ठीक है। तो सेम केस वही, जैसा बीमारी वैसा उस चीज़ का ट्रीटमेंट, इलाज। सिंपल ना। अगर आपको दांत में दर्द है तो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट है, ठीक है। स्किन में कुछ दिक्कत है, अलग स्पेशलिस्ट है, तो उसका ट्रीटमेंट सही तरह से सही टाइम पे हो पाएगा। सेम केस वही है। हज़ार्ड तो एक ही कोई चीज़ हो सकता है नुकसान करने वाला, लेकिन कैटेगरी उसके अलग है, नाम उसके अलग हैं, उसका इफ़ेक्ट, प्रभाव कुछ अलग होगा, इसलिए उसका अलग ट्रीटमेंट सही टाइम पे होगा। इसीलिए हज़ार्ड को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो जनरली यहाँ पे 6 तरह के हज़ार्ड हम पढ़ते हैं अपने फील्ड में अभी, ठीक है। ये हज़ार्ड बढ़ भी सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड आंसर है थोड़ा एज पर ओशा, ठीक है। ओशा के तरफ से दिया गया ये कुछ 6 तरह का हज़ार्ड है। अब शॉर्ट में नाम देख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेंगे। पहला हज़ार्ड है हमारा फिजिकल हज़ार्ड, ठीक है। फोटो दिख रहा है क्या, इमेज? हाँ सर। हाँ, तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल हज़ार्ड। अब फिजिकल हज़ार्ड में कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि इस आंसर में हम कई बार डेफिनेशन जोड़ देते हैं इंजूरी, चोट वाले, लेकिन यहाँ पे समझना है फिजिकल हज़ार्ड का मतलब ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई आसपास एनवायरनमेंट में कोई भी तरह का कोई मटेरियल चीज़ जो आपको
आपके फिजिकली बॉडी को नुकसान पहुंचाए, मतलब शारीरिक चोट पहुंचाए बॉडी में, ये शारीरिक कुछ विकार पैदा करे, ठीक है, तो वो सब हो गया फिजिकल हजार्ड। अब फिजिकल हजार्ड के एग्जांपल में एक चीज़ हम एग्जांपल में रख सकते हैं, जैसे लाउड नॉइस कह दीजिए, रेडिएशन कह दीजिए, लाउड नॉइस, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, ये सब आपका हो गया फिजिकल हजार्ड। इन सभी के संपर्क में आने से आपका फिजिकल जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या होता है, सफ़र करता है। तो फिजिकल हजार्ड का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपका फिजिकली बॉडी डिस्टर्ब हो या फिजिकली आप क्या करें, फील करें किसी तरह का कोई गंभीर दर्द, पेन, ये सब। तो लाउड नॉइस मतलब तेज आवाज़, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इन सभी के संपर्क से आपका फिजिकली बॉडी अफेक्ट होगा। ये सब हो गया आपका फिजिकल हजार्ड, ठीक है। सेकेंड आता है फिर बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजी का मतलब सुने हैं कोई? बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान सर। जैसे इसको और सिंपल करेंगे, बायोलॉजी का एक जीव विज्ञान मतलब हो गया, इसको और सिंपल, जैसे सर जो प्रकृति के द्वारा कोई नुकसान हो। प्रकृति के द्वारा नुकसान हो, नहीं नुकसान अभी नहीं अरुण। बायोलॉजी का खतर प्रकृति के द्वारा, तो प्रकृति में तो जिसमें अन्य जीव जंतु भी आए सर, जिसमें इंसान के साथ साथ और अन्य जीव जंतु का भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, कहीं वो ऐसा काम न करे कि नहीं, जैसे हम देखिए, कोई हाँ बताइए बताइए और पूरा करिए। जैसे हम कोई कंपनी में बैठा है या फैक्ट्री बैठा है, तो वहाँ के पेड़ पौधे काटेंगे तो वहाँ भी चिड़िया वगैरह जो पक्षी है उनका भी तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब हो गए। हाँ देखो, और इसी को सिंपल में और करते हैं, एक होता है, एक बायोलॉजिकल होता है और एक होता है नॉन बायोलॉजिकल। जैसे कोरोना वायरस फैल गया था, ये भी है। हाँ, ये एग्जाम्पल है आपका बायोलॉजिकल हजार्ड का, वायरस, ठीक है। अब वायरस कोरोना था, ठीक है, उसके अलावा कई और सारे वायरस होते हैं। देखिए ना, आपके शरीर में आपको बीमार करने के लिए बहुत सारे वायरस, बैक्टीरियास, इन्हीं सभी का हाथ है, जी सर। ठीक है। जैसे पेचिस हो गया, उसके लिए अलग बैक्टीरिया है, एड्स हो गया, उसके लिए अलग वायरस है, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, लिविंग बींग्स हैं, मतलब जिनमें जीवन है, अंश है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल हजार्ड का मतलब कोई भी लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव जंतु हैं, उनके थ्रू कोई नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, वो आपके लिए हो जाएगा बायोलॉजिकल हजार्ड। जैसे इसमें एक ऐड होता है स्नेक बाइट, ठीक है, स्नेक बाइट समझते हैं, सांप काट ले किसी को, ठीक है। अब वो स्नेक बाइट हजार्ड कैसे हो गया आपके लिए, वो भी बायोलॉजिकल हजार्ड। सांप काटता है, शहर में वो जहर फैल जाता है। हाँ, वो स्नेक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाइट से, काटने से जो जहर है, पॉइजन है, उससे मेन खतरा है आपको, जो ठीक उसका है। वेनम निकला है। हाँ, और वेनम किससे निकला है, किसी बायोलॉजिकल कोई ऑर्गेनिज्म, सांप, ठीक है, बिच्छी, ये सब, ठीक है, या कोई वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, बायोलॉजिकल बींग्स है ना। तो ऐसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, एग्जाम्पल में आप यही रखिएगा। बायोलॉजिकल हजार्ड का मतलब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स, कोई पैथोजन, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बॉडी के अंदर ही चले गए ना वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, तो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल हजार्ड के एग्जांपल, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, सिंपल है। अब तीसरे हजार्ड पे आइएगा, तो वो है केमिकल हजार्ड। अब देखिए, बहुत सिंपल केमिकल हजार्ड है, आपके आसपास जितने भी तरह के कोई पदार्थ, सब्सटेंस हैं, ठीक है, वो किसी न किसी तरह के कोई केमिकल, मतलब किसी भी तरह के कोई एलिमेंट से बने हुए हैं,
ठीक है, तत्व अतत्व जो भी हैं। तो केमिकल ऐसे कोई पदार्थ जो या तो द्रव, लिक्विड या ठोस, मतलब या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन अवस्थाओं में जो भी केमिकल्स हैं और उन केमिकल की प्रकृति है नुकसान करने की, ठीक है, तो ऐसे कोई केमिकल वाली चीज़ें आपके लिए हज़ार्ड है। एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई जैसे कोई पेंट, कोई पेट्रोल, ठीक है, कोई एसिड, ठीक है, पेंट, एसिड, सॉल्वेंट, केमिकल्स, तारपीन, ऑयल, ये सब केमिकल्स हैं जिससे खतरा है आपको। तो जितने भी तरह के केमिकल्स हैं जिसके अंदर क्षमता है फायर लगाने की, स्किन में कुछ दिक्कत पैदा करने की, वो सारे केमिकल हज़ार्ड हो गए, ठीक है, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट है, उसके बाद पढ़ेगा कोई, नेक्स्ट क्या है केमिकल हज़ार्ड के बाद? प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, कोई पढ़ पाएगा? सेफ्टी हज़ार्ड, अर्गोनिक नहीं। हज़ार्ड, एर्गोनॉमिक हज़ार्ड। हाँ, अर्गोनॉमिक या अर्गोनॉमिकल कहते हैं इसको। अब अर्गोनॉमिक एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बॉडी पोस्चर, इसका रिलेशन है बॉडी पोस्चर से। बॉडी पोस्चर मतलब समझ रहे हैं, बॉडी का पोजीशन। जैसे आप कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल वर्क करते हैं तो एक पर्टिकुलर, मतलब एक निश्चित बॉडी पोजीशन मेंटेन करते हैं। बाइक चला रहे हैं तो अलग बॉडी पोस्चर, ठीक है, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, उसके लिए अलग बॉडी पोस्चर, चेयर पे आप सीटिंग किए हैं, बैठे हैं तो अलग बॉडी पोस्चर, कोई काम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए अलग बॉडी पोस्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अर्गोनॉमिक का मतलब ऐसा कोई ख़राब बॉडी पोस्चर, मतलब इसको बोलते हैं रॉन्ग बॉडी पोजीशन, ठीक है, गलत तरह का बॉडी पोजीशन मेंटेन करना, वो हो गया आपके लिए अर्गोनॉमिक हज़ार्ड। जैसे एग्जांपल जिम का ले लीजिए, कोई जिम जाते हो तो शायद उनको पता हो कि थोड़ा सा भी बॉडी का पोस्चर गलत हुआ और आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट मार रहे हैं या कुछ चेस्ट वर्कआउट कुछ कर रहे हैं, हल्का सा बॉडी का पोस्चर मतलब पोजीशन गलत है, तो देखें क्या हो सकता है। हल्का सा बॉडी का झुकाव, पोजीशन गलत है, उसी में डंबल उठा रहे हैं, कोई हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। जी सर, वो क्या कहते हैं, नस चढ़ जाती है या खिंचाव हो जाता कुछ। नस चढ़ना, खिंचाव होना, लिगामेंट इंजरी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो कितना बॉडी का मतलब वहाँ पे लॉस होता है उस समय, ठीक है। ये तो तुरंत दिखता है इंस्टिंक्ट, लेकिन सोचिए कि कोई वर्कर है, वो 10 साल से काम कर रहा है, एक ही तरह का काम कर रहा है और उसके बॉडी का पोजीशन वो हमेशा काम में गलत यूज़ करता है, हमेशा टेढ़ा झुकता है, ठीक है। सामान जब उठाता है तो कमर के ऊपर जोर आता है, वो जब बैठता है तो घुटना टेढ़ा मोड़ता है, गर्दन हमेशा उसका टेढ़ा होता है, ठीक है। कोई सामान मतलब कोई चीज़ चला रहा है, मशीन, तो हैंड का पोजीशन उससे गलत होता है हमेशा। तो रॉन्ग बॉडी पोजीशन, गलत बॉडी पोजीशन मेंटेन करने से बॉडी के ऊपर कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारी बीमारी भी होता है, ठीक है। उंगली का टेढ़ा हो जाना, हड्डियों का थोड़ा सा बैंड हो जाना, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिससे बॉडी पोजीशन गलत मेंटेन हो, सिंपल वर्ड में कह दीजिए रॉन्ग बॉडी पोजीशन, ठीक है, ऐसी कुछ काम के दौरान मेंटेन करना, वो हो गया अर्गोनॉमिक हज़ार्ड, ठीक है। तो ये भी सेफ्टी है एक अर्गोनॉमिकल हज़ार्ड, गलत बॉडी पोजीशन मेंटेन करने वाले कोई भी काम, तो वो हो गया अर्गोनॉमिकल हज़ार्ड में, समझ गए। जैसे अभी बैठे होंगे कोई, तो बैठने का तरीका देखें ना, चेयर कुर्सी में 2 घंटा बैठ जाइए जैसे बैठे होंगे अभी, तीसरे घंटे में आपको कुछ फील होगा कमर में, कंधे में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फील, यही हो गया अर्गोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हज़ार्ड पे आइए। नेक्स्ट हज़ार्ड क्या है? सेफ्टी हज़ार्ड। ठीक है। अब सेफ्टी हज़ार्ड, इसको भी देखिए
इसमें भी कई कन्फ्यूज़न होता है। कोर्स ख़त्म होने के बाद तक इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सेफ्टी हज़ार्ड क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सेफ्टी को अलग पढ़ा है और हज़ार्ड को अलग पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में आ गया है। देखिए सेफ्टी हज़ार्ड क्या है। अभी सेफ्टी अलग पढ़े थे कि सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, बचाव, आज़ादी, ठीक है, किसी भी हज़ार्ड से। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी हज़ार्ड क्या है इसको आपको समझना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपको एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वास्तविक, क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई। कि कितना भी आप अपने आप को सुरक्षित सेफ रखिए, ठीक है, 100% आप सेफ नहीं रह सकते। जैसे बोलते हैं ना, कितना भी आप खान पान अच्छा रखिए, कितना भी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, कितना भी पूजा पाठ करिए, लेकिन लास्ट में हमको वहीं जाना है जहाँ सबको जाना ही होता है, ठीक है। वैसा ही है सेम कि आप कितना भी सेफ्टी रखिए, टॉप क्लास की सेफ्टी अरेंजमेंट रखिए, लेकिन फिर भी आपका सेफ्टी फेल हो सकता है। समझ रहे हैं, यही सेफ्टी हज़ार्ड है। कितना भी आप एडवांस सेफ्टी रखिए, कितना भी टेक्निक लगाइए, कितना भी एकदम सेफ्टी रूल रेगुलेशन पॉलिसी कितना भी मतलब लगा दीजिए 100%, ठीक है, फिर भी आपका सेफ्टी का जो भी आपने जुगाड़ किया है वो फेल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ काम होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क या काम में जो भी टूल टेक्निक तरीके हैं उसके फेल होने का चांस रहेगा। तो सेफ्टी हज़ार्ड का ये मतलब हुआ सिंपल कि ऐसा कोई भी वर्क एक्टिविटी जिसमें सेफ्टी को खतरा है, आपके लगाए गए सुरक्षा के जुगाड़ हैं उसके फेल होने का खतरा है, वो सब हो गया सेफ्टी हज़ार्ड। एग्जाम्पल दे सकता है कोई? जैसे एग्जाम्पल में अभी हम रख लेते हैं कोई, हाँ बताइए उधर से। जैसे सर ग्राइंडर मशीन होता है, उसका जो गार्ड होता है, ग्राइंडर मशीन का गार्ड है, तो गार्ड का कई बार बोल्ट लूज भी हो सकता है। तो अगर वो ऊपर नीचे हुआ, ब्लेड टूटने के बाद आदमी के सिर में या किसी बॉडी पार्ट में लग सकता है, या तो किसी मशीन का गार्ड होता है जो मोटर वगैरह का, वो भी कभी डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। हाँ ठीक है, तो इसको देखिए, इसी चीज़ को और सिंपल वर्ड करें तो आप ये कह सकते हैं कि वर्किंग विथ हज़ार्डियस मशीनरी, किसी भी खतरनाक मशीन के साथ काम करना या उसके नज़दीक काम करना, ये है सेफ्टी हज़ार्ड। ध्यान समझिएगा इसको और क्लियर कि अभी क्या है, कोई ग्राइंडर मशीन कोई वर्कर चला रहा है या कोई ऑपरेटर है कोई ऐसा मशीन चला रहा है जो मशीन बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स है, घूमने वाले पार्ट्स बहुत है, उसके ब्लेड है उसमें, और हल्का सा भी कितना भी उसमें गार्ड लगाया है, लेकिन जब मशीन का वो घूमने वाला हिस्सा फटेगा तो हो सकता है कि गार्ड तो रोक ले लेकिन उसका वो टेढ़ा कर दे, गार्ड को फाड़ के निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सेफ्टी हज़ार्ड का मतलब यही हो गया कि कितना भी आप सेफ्टी इम्प्लीमेंट करिए वो फेल हो सकता है, चांसेस हैं इसके। तो किसी भी खतरनाक मशीन के नज़दीक काम करना, किसी अनसेफ सिचुएशन में कंडीशन में काम करना, ठीक है, ये हो गया आपका सेफ्टी हज़ार्ड। क्लियर हुआ किसी को? सेफ्टी हज़ार्ड का मतलब कि हेलमेट आपने पहन लिया है बाइक चलाते वक्त जो है उससे पहले, इसका ये मतलब नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ये एक्सीडेंट अगर होगा तो चोट नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? बाइक चलाने से पहले आपने हेलमेट पहना है तो इसका ये मतलब नहीं कि 0% हो गया आपका एक्सीडेंट होना, या जब एक्सीडेंट होगा तो आपको 0% सिर में चोट लगेगा। हेलमेट पहनने के बाद भी एक्सीडेंट हो सकता है और चोट लग सकता है। यही है सेफ्टी हज़ार्ड। क्लियर हुआ इसका मतलब? तब कि जोड़ने के पीछे क्या रीज़न होगा इसका सेफ्टी हज़ार्ड को? जब कितना भी हम सेफ्टी ले लें लेकिन फिर भी हमारा सेफ्टी फेल हो सकता है,
तो क्या मतलब लेने का सेफ्टी? बता सकता है कोई? हमारा सेफ्टी फेल ही हो सकता है, तो सेफ्टी लेने का क्या मतलब फिर? बता सकते हैं कोई एग्जाम्पल? अगर आपको पता है कि हेलमेट पहनने के बाद भी बाइक में एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है, तो हेलमेट पहनने का क्या मतलब फिर? भगवान भरोसे निकल जाएंगे रोड पे। सर हमें क्या पता हेलमेट पहनने की वजह से कम चोट लगे, जहाँ नहीं लगना था वहाँ जैसे कि हेलमेट पहने रहेंगे तो सर हमारा बच सकता है और शरीर में चाहे जहाँ लग जाए भले ही। हाँ, मतलब जानने के बाद भी कि आपका सेफ्टी फेल हो सकता है, वो सेफ्टी आपको एक क्या कर रहा है, थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है, थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, चीज़ों से बच के चलने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, मतलब सेफ्टी फेल हो सकता है फिर भी हम सेफ्टी लेंगे, ये क्या है? आपका ट्रस्ट है उस पर। ठीक है, तो इसीलिए सेफ्टी हज़ार्ड को रखा गया है कि सेफ्टी कितना भी ले ले फेल हो सकता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी आपने रखा है मतलब उसका बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, और 98% सेफ्टी जो है आपको बेनिफिट देता है, नुकसान क्षति लॉस से बचाता है। 1-2% में कुछ ऐसा सीन हो गया, ठीक है, कि सेफ्टी फेल कर गया, ठीक है, तो वो अलग एक्सेप्शनल केस हो गया। तो सेफ्टी हज़ार्ड मतलब वही, सेफ्टी के फेल होने का खतरा है, मतलब अनसेफ सिचुएशन कंडीशन, वही आपका सेफ्टी हज़ार्ड है। ठीक है, एंड लास्ट वन देख लेते हैं। लास्ट वन है साइकोलॉजिकल हज़ार्ड। अब साइकोलॉजिकल हज़ार्ड समझने से पहले ये जो वर्ड है साइकोलॉजिकल, इसका मीनिंग आपको समझ लेना है। साइकोलॉजी का मतलब सुने हैं कोई? साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। हाँ, मनोविज्ञान। जी सर। और मनोविज्ञान को अगर एक और सिंपल वर्ड में समझे तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मनोविज्ञान का मतलब है किसी तरह को कोई बिहेवियर, जैसे मनोविज्ञान किसका? इंसान का। ठीक है, और उसका विज्ञान क्या? उसका बर्ताव, बिहेवियर, उसका मूड। ठीक है, तो साइकोलॉजी का एक मतलब ये भी है कि किसी भी तरह का कोई बिहेवियर बेस्ड एक्टिविटी, बिहेवियर बेस्ड एक्टिविटी, किसी का व्यवहार। जैसे एक मूवी का एक वो आता है कैटेगरी, सुने होंगे, क्या बोलते हैं, साइको किलर, सुने हैं? अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब देखने वाला, साइको किलर वाली मूवी देखना है। तो साइकोलॉजी का मतलब या साइको किलर का मतलब समझ रहे हैं? देखते हैं कोई वेब सीरीज, बोलते हैं ना साइको किलर है ये, 10 लोग को मार रहा है एक ही पैटर्न में, मतलब साइको किलर है वो। तो साइको का मतलब सर इतना यहाँ तो पे, देखने के लिए टाइम ही नहीं। हाँ वही भी है, अब पैसे कमाना है तो टाइम तो थोड़ा उधर देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सुने हैं कोई साइको किलर, वही वाला है। जी सर, सुना है। हाँ, तो साइकोलॉजी का मतलब आपको लिंक करना है बिहेवियर से। साइकोलॉजी का मतलब ही होता है बिहेवियर बेस्ड एक्टिविटी। किसी का बिहेवियर अच्छा होगा, किसी का बिहेवियर खराब होगा। लेकिन हम कब बोलेंगे किसी का बिहेवियर खराब है? जब वो एग्रेशन में हो, गुस्से में हो, ठीक है, फटीग हो मतलब थकान फील कर रहा हो, इरिटेट हो मतलब चिड़चिड़ापन हो, ठीक है, तो ऐसा कोई बिहेवियर, उस बिहेवियर से अगर खतरा है उसके, वो हो गया साइकोलॉजिकल हज़ार्ड। तो बिहेवियर के एग्जांपल में आप एग्रेशन मतलब गुस्सा, इरिटेशन, ठीक है, या क्या बोलते हैं उसको, फटीग, थकान, तो व्यवहार की वजह से, ठीक है, किसी के बिहेवियर की वजह से अगर आपको खतरा है तो वो आपके लिए हज़ार्ड है। जैसे एग्जांपल को दे सकता है, जैसे दो लोग हैं, दोनों का थोड़ा सा बहस हुआ, और बहस में एक आदमी है जिसको बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो उस गुस्से में वो आदमी क्या कर सकता है? हालांकि इंटेंशन नहीं था उसका कुछ करने का, लेकिन अगर आदमी बहुत गुस्से में है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस बिहेवियर में वो आदमी क्या कर सकता है गुस्से में? सर वो उसे गाली देगा।
एक दो थप्पड़ मार भी सकता है, या तो फिर उसे चाकू वगैरह या तो जान से भी मार सकता है सर। हाँ, मतलब सिचुएशन ये है कि अगर आदमी गुस्से में है तो गुस्से में उसका जो वो बिहेवियर है, उस बिहेवियर की वजह से वो क्या करेगा उस समय उसको खुद को भी आइडिया नहीं होगा ना। ठीक है, अगर हाथ में उसकी कोई धारदार कुछ चीज़ आया उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो हाथ में उसको बंदूक सर दे दी मेरे उसका यहाँ भी भी इस्तेमाल कर सकता है वो। यहाँ पर सर कांड हो गया है। कल कल रात को दो दोस्त बैठ के दारू पी रहे थे, तो एक ने उसको गोली मार दिया। अच्छा, ऐसे ही थोड़ी चला दिया होगा बंदूक, कुछ ना कुछ तो बहस का बात स्टार्ट हुआ होगा। अभी सर आइडिया नहीं है, जहाँ मैं रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ से थोड़ी मतलब 500 मीटर आगे है, 500 से कम ही होगा। हाँ, अब देखिए इसका भी लिंक कर दीजिए, दोनों बैठ के सिस्टम में लगे थे, अब जो भी कर रहे थे वो लोग, उसके वजह से बिहेवियर पैटर्न उनका चेंज हुआ होगा। देखते हैं दो लोग ना, इंसान का दो पर्सनालिटी होता है, एक अभी नॉर्मल है और एक बॉटल लेने के बाद अलग होता है, सुने होंगे देखे भी होंगे। पीने के बाद आदमी का बिहेवियर कितना बदल जाता है ना, वही है। तो बिहेवियर की वजह से अगर खतरा है, और कौन सा बिहेवियर, गुस्से वाला, इरिटेशन वाला, पैनिक वाला, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ कर्म कांड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए हज़ार्ड है। तो इसीलिए अभी टॉपिक में आप लोग आगे पढ़ेंगे, और बीच में भी नाम भी आ रहा है कई बार BBS करके, BBS थ्योरी, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। ठीक है, कि वर्क प्लेस में वर्करों का बिहेवियर, बर्ताव कैसा होना चाहिए। ठीक है, उनके व्यवहार की वजह से कई बार वर्क प्लेस पे दिक्कत आ सकता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं कई बार वर्करों के बिहेवियर की वजह से, और कई बार इतना बढ़ सकता है कि आदमी किसी को धक्का दे दे आपके वर्क एट हाइट से। ठीक है, कोई पाना पेचकस फेंक के मार दे किसी को, ठीक है, गुस्से में। ठीक है, ये भी खतरा है आपके वर्क प्लेस के लिए, चोट नुकसान क्षति ये भी तो है। तो साइकोलॉजिकल हज़ार्ड का मतलब यही हो गया, कोई बिहेवियर, बैड बिहेवियर, ठीक है, गुस्सा, इरिटेशन, फटीग, थकान, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो यहाँ तक टॉपिक आज का रिवाइज में रखे हैं। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रख सकता है। क्लियर है यहाँ तक हज़ार्ड? सर ये शुरू पहला चैप्टर चल रहा है। हाँ, ये अभी एक रिवीजन, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन ले रहे हैं इसको। रैपिड रिवीजन मतलब ये पढ़ चुके हैं पहले, बट इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि आप लोग का रिवीजन हो जाए, मतलब फर्स्ट टाइम है तो एक बार स्टार्टिंग से हो जाए, और जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए। सर ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है बेसिक